इमाम कितने हैं? 12। उनके नाम कितने हैं? 7। नाम 7 हैं। 14 मासूमीन को आप गिन लीजिएगा, मेरे पास गिनवाने का टाइम नहीं है, गिन लीजिएगा। वही नाम रिपीट हुए हैं, डबल डबल करके आए। नाम सिर्फ 7 हैं और वही नाम रिपीट हुए हैं। इसी का नाम है सबन मिनल मसानी। वो 7 जो रिपीट करके दिए गए, और ये मेरा जुमला या नुक्ता नहीं है, ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस। 7 नाम रिपीट करके अल्लाह ने दिए, जिसमें आखिरी नाम है काजिम। काजिम तक तो कुछ नाम रिपीट हुए, कुछ नाम नए थे। काजिम के बाद कोई नया नाम नहीं है अहले बैत में। 8वें इमाम अली, वो पहले गुजर चुके हैं। 9वें इमाम मोहम्मद पहले गुजर चुके हैं। 10वें इमाम अली पहले गुजर चुके हैं। 11वें इमाम हसन पहले गुजर चुके हैं, और 12वें तो है। तो काजिम आखिरी 7वां इमाम है, और वो आखिरी नाम है अहले बैत के यहाँ। 7 नाम 7वें इमाम पे मुकम्मल होते हैं। ये 2 चीजें जो अता की गई, एक अहले बैत है और एक कुरान है। अब ये जो 7 नाम है, मासूमीन की मोहब्बत अपने वालिदैन से, उसकी एक मिसाल मैंने मौला हुसैन के बेटे और बेटियों के नाम से जनाब सकीना की मजलिस में दी थी। मगर ये तवज्जो से जुमला सुनिएगा, वक्त नहीं है कि मैं बहुत वजाहत करूं। मगर सही मानों में 14 मासूमीन में अगर किसी घर में आपको ये नामों के हवाले से मोहब्बत नजर आती, तो वह हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सही मानो कैसे, मैंने कहा सुन लीजिए, बहुत मुख्तसर एक तारीख का टुकड़ा। 10वें इमाम के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ, नाम रखा मोहम्मद। दूसरी औलाद लड़की हुई, नाम रखा अली। तरतीब चल रही है ना, मोहम्मद अली। लड़कियों का नाम अली होता नहीं, तो 10वें इमाम ने उसको अरबी कानून से औरत का लफ्ज़, जैसे मोमिन को अगर औरत होगी तो हम मोमिना कहेंगे, अलीना बना दिया। 10वें इमाम की बड़ी बेटी का नाम, एक ही बेटी थी, अलीना था। वो अलीना कहाँ से निकला? अली से, और वो सीक्वेंस। तीसरी औलाद फिर बेटा हुआ, तो फातिमा का नाम रोक लिया कि कोई और बेटी होगी तो ये नाम होगा। तो फातिमा के बाद क्या नाम आया? हसन। अब जो बेटा पैदा हुआ हसन नाम रखा। उसके बाद फिर बेटा पैदा हुआ, हुसैन नाम रखा। अब उसके बाद फिर बेटा पैदा हुआ। अब अहले बैत के नामों में देखी, मोहम्मद, फिर अली, फिर फातिमा नहीं, हसन, हुसैन। चौथे इमाम का नाम तो वही अली। 5वें का नाम वही मोहम्मद। 6ठे इमाम आ गए, जाफर नाम है। अब जो बेटा हुआ नाम जाफर रखा। और मजीद कोई बेटा होता तो नाम काजिम रखते, लेकिन उससे पहले 10वें इमाम शहीद हो गए। तो न सिर्फ ये कि वो सारे नाम जो कुरान ने कहा हमने तुम्हें 7 अता किए 10वें इमाम ने रखे, बल्कि सीक्वेंस भी यही रखी जो आपके यहाँ आपकी ज़बान पे भी कभी नाम आता होगा, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। वही सीक्वेंस। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद, फिर बेटी हुई तो नाम अली, और फिर बेटी नहीं हुई, दूसरा बेटा हुआ तो हसन, तीसरा बेटा हुआ हुसैन, चौथा बेटा हुआ जाफर। वही तरतीब चल रही। और ये नाम मैंने ज़रा जल्दी में ले लिए, तो अभी आपके जहन में गया नहीं, वो असल तस्वुर नहीं गया। सबसे पहला बेटा हुआ नाम मोहम्मद रखा, पहला नाम मोहम्मद। ये वही मोहम्मद है जो सैयद मोहम्मद कहलाते हैं, बलद में जिनका रोज़ा है और जिनके लिए बकरे की नियाज मशहूर है। ये वही हैं, बड़े बेटे। 10वें इमाम ने पहला नाम मोहम्मद अपने इस बेटे का रखा, फिर बेटी हुई अलीना, फिर बेटा हुआ नाम हसन रखा। ये वही हसन अस्करी जिनकी शहादत की आज रात है। ये वही 11वें इमाम हसन। उनके बाद जो बेटा पैदा हुआ हुसैन, ये वही हुसैन जिनके बारे में ये कहा गया कि सबसे ज्यादा जमाने के इमाम की आवाज इनके मुशाबे थी। यानी जब इमाम जमाना पर्दे के पीछे से बोलते थे तो लोग यही समझते थे कि 11वें इमाम के छोटे भाई हुसैन बोल रहे हैं, यानी इमाम जमाना की आवाज अपने चचा की आवाज। बड़ी फजीलत इनकी भी है। और ये सामर्रा की उसी जरी के एंड में दफन है, जहां पे फिलहाल 4 कब्रें हैं, असल में वहां 5वीं कब्र भी है हुसैन। लेकिन हुसैन हमारे यहाँ इतने मशहूर भी नहीं, और हम सिर्फ एक जुमला आया कि इमाम ज़माना हमेशा हुसैन के लहजे में बात करते थे।
अल्लाह अली के लहजे में बात करता है और आखिरी इमाम अपने चचा हुसैन के लहजे में, हुसैन से मतलब चचा हुसैन, वो फातिमा का लाल हुसैन नहीं, और आखिरी औलाद जाफर है। दुनिया में जितने भी नकवी सैयद हैं, नकवी, तो अब ये जितनी भी आपने इमाम के औलाद सुनी ना, और उनमें से सिर्फ जाफर की औलाद हुई। सैयद मोहम्मद लावलद थे, इसीलिए उनके रोज़े पे औलाद की मन्नत बहुत जल्द पूरी होती है। औलाद के लिए जो लोग दुआ करते हैं तो सबसे ज़्यादा सैयद मोहम्मद, वजह अभी आ रही। अलीना तो खैर बेटी, हसन अस्करी उनके तो बेटे इमाम ज़माना है जिनकी औलाद दुनिया में नहीं आई हमारे सामने। उसके बाद हुसैन की भी कोई औलाद नहीं, सिर्फ जाफ़र की औलाद है। तो 10वें इमाम की जो औलाद चली नकवी, वो सब जाफ़र की औलाद। जाफ़र को कज़्ज़ाब कहा जाता है नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि 11वें की शहादत जो आज रात को हुई, उसके फौरन बाद जाफ़र ने इमामत का दावा किया। दावा झूठा है, झूठे दावे वाले का नाम इस्लाम में कज़्ज़ाब है। जिसने पैगंबर के ज़माने में नबूवत का दावा किया उसका नाम है मुसैलमा कज़्ज़ाब, झूठा दावा, इसलिए ये कज़्ज़ाब कहलाने लगे। मगर आज के उलमा की रिसर्च, जिसमें थोड़ा सा मेरा रोल भी, ना ये कज़्ज़ाब है ना ये तव्वाब है। अब मशहूर हो गए तो ठीक है, फिर भी तव्वाब ही कहना चाहिए, कज़्ज़ाब में तो तौहीद। ये क्या है? जनाब जाफ़र ने इमामत का दावा किया था, फिर भी ना झूठे हैं ना तव्वाब है, इमामत का दावा किया था। दो जुमले, दो वजह से इमामत का दावा किया। एक, अपने वालिद 10वें इमाम की सीरत पे चले, नऊज़ुबिल्लाह 10वें इमाम ने कोई झूठा दावा किया नहीं, अभी बता रहा हूं। और एक, दादा के दादा के दादा अबू तालिब की सीरत पे चले। अबू तालिब तारीख़ इस्लाम के इतने बड़े मोहसिन का नाम कि अगर दुनिया क़यामत तक उनके एहसान का सिर्फ शुक्रिया कहती रहे तो एहसान का हक़ अदा नहीं हो सकता। देखिए, अब मैं एक फिर पटरी से उतरूंगा, लोग कहेंगे मौलाना आपकी ये वाली बातें पसंद नहीं आती जो अब मैं कहने जा रहा हूँ, और मैं यही बातें कहने के लिए मिंबर पे आता हूँ। और वो ये है कि दीन खुदा हर मोमिन और मोमिना से कुर्बानी चाहता। हर चीज़ की एक प्राइस होती है, जन्नत और अल्लाह की रिजा की भी एक प्राइस। ये लफ्ज़ मेरा नहीं है, सूरह तौबा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये कुरान की आयत है। इश्तरा के माने बिजनेस, खरीदना। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनका माल और जान, ले ली। तो खरीदारी वन वे तो नहीं है, तो दिया क्या? बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में, जन्नत की कीमत, जन्नत की प्राइस, वो कुरान आयत सूरह तौबा बहुत वाज़ेह आयत, तुम्हारा माल और जान हमने खरीद ली। बस युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, अब ना ये अपना माल रोकता है ना अपनी जान रोकते हैं, दे चुके अल्लाह को। अब अल्लाह के यहाँ एक उसूल है, ये सैयद मोहम्मद के लिए भी है, ये जो नुक्ता मैं बता रहा हूँ उसके लिए भी। आप अल्लाह के लिए, भाई कॉमन सेंस है, आपने कोई चीज़ खरीदी $1000 की, कोई चीज़ खरीदी $1 मिलियन की, कोई चीज़ खरीदी $1 बिलियन की, सारी चीज़ें बराबर नहीं होंगी। इतने बेवकूफ़ तो हम में से कोई भी नहीं। $1000 की चीज़ कम है, मिलियन की बड़ी है, 1 बिलियन की बड़ी। अल्लाह अपने दीन के लिए आपको खरीद रहा। आप अगर माल राह खुदा में देते हैं, इसका रिवार्ड मिलेगा, लेकिन छोटा, बहुत छोटा नहीं, लेकिन छोटा। तो अगर ज़्यादा बड़ा रिवार्ड चाहिए तो क्या करो? जान दो, जान की कुर्बानी दो, ज़्यादा बड़ा रिवार्ड मिलेगा। और अगर इससे भी बड़ा रिवार्ड चाहिए, अपनी इज्जत कुर्बान कर दो। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। लोग समझते हैं कि जान चली गई, बहुत नहीं, इज्जत। जिंदा हो और ताने सुन रहे हो, टोंटिंग सुन रहे हो, गालियां सुन रहे हो, और सब बर्दाश्त कर रहे हो सिर्फ खुदा के लिए। अहले बैत अताहार की जो मिसालें हैं, मासूमीन को छोड़ी, इस खानदान में 3 आदमी ऐसे,
जिन्होंने अपनी इज्जत कुर्बान करके अहले बैत को प्रोटेक्शन दिया। पहले का नाम है अबू तालिब। तो जो अबू तालिब प्रोटेक्शन रसूल को दे रहे थे ना, वो नहीं दे सकते। अभी तक तो कुफार मक्का इसी हेजिटेशन में थे कि यह है तो हमारा जैसा, और ये रसूल को पनाह दिए हुए, अब हम कैसे इसको नुकसान पहुंचाएं। अबू तालिब, आज तक अबू तालिब पे इल्जाम लगता है काफिर है। दो मुझे गालियां, मेरा मकसद है अपने बेटे मोहम्मद को बचाना, अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। आज तक अबू तालिब के कुफर पर किताबें लिखी जा रही। दूसरी बड़ी शख्सियत है मोहम्मद हनफिया। करबला के वाकये के बाद यजीदियत की सारी तवज्जो थी सज्जाद पर, यह इमाम है। मोहम्मद हनफिया ने कहा मैं इमाम हूं। अब बड़ा खुश हुआ यजीद, खानदान के अंदर फूट पड़ गई। सज्जाद के मुकाबले में मुझे आने की जरूरत नहीं है, उसका अपना चचा सज्जाद के खिलाफ आ गए। तो अब ज्यादा तवज्जो हो गई, मोहम्मद हनफिया को स्ट्रॉन्ग करो। किनकी? दुश्मनाने अहले बैत। मोहम्मद हनफिया ने सारी अटेंशन अपनी जानिब डाइवर्ट कर ली ताकि सज्जाद महफूज रहे, अज़ा की सफ बिछाएं, जिसकी आज आखिरी मजलिस है, और इमामत का काम करें। ये पूरी मजलिसें। और तीसरी शख्सियत जाफर तव्वाब की है। 11वें इमाम को जो जहर दे के शहीद किया, तो उससे एक दिन पहले खलीफा ने यह मेक श्योर किया कि 11वें की कोई औलाद नहीं, 11वें को जहर दे के शहीद किया गया। आज हम ये शहादत मना रहे। हदीस हर एक को मालूम थी, 12वां जुल्म का खातिमा करेगा, और ये भी हर एक हुक्मरान को पता है मैं जालिम हूं। दोनों चीजें पता है। तो अब अगर 12वां 11वां आ गया है, 12वां आने वाला है, तो 11वें को शहीद किया ताकि 12वां पैदा ही ना होने पाए। मगर रसूलुल्लाह के ज़माने में जो मिस्टेक हुई वो नहीं होनी चाहिए। पहले मेक श्योर किया इनकी कोई औलाद है, कहा नहीं। लेडी आर्मी भेजी गई जिनके साथ लेडी डॉक्टर्स थी कि इस घर की एक एक औरत का मेडिकल चेकअप करके ये देखो वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं। और 10वें इमाम ने इसीलिए नरजिस खातून को घर में रखा ही नहीं। और नरजिस खातून का जवाब क्या था कि आका अगर मुझे आरामदेह और अच्छी जिंदगी चाहिए थी तो अपने दादा का महल ही क्यों छोड़ती। वो रोमन एम्पायर, उस जमाने का सीजर। आज भी आप इस्तांबुल में जाके इनके महल देखिए कितने शानदार। वैसा मुझे महल मिलेगा कहां। मैं तो वो छोड़ के इसलिए आई कि मुझे ऐश व आराम नहीं चाहिए, मुझे तो वो खुशखबरी चाहिए जो मेरी शहजादी फातिमा ने ख्वाब में आकर मुझे दी थी कि तुम मेरे 11वें बेटे की बीवी बनोगी और वो बेटा तुमसे पैदा होगा जो सारी दुनिया में हुकूमत करेगा और इस्लाम कायम करेगा। 10वें ने कहा इसकी प्राइस ये है, का कबूल। सारी जिंदगी रही और किसी को नहीं पता। आधी रात को बुलाया गया नरजिस को, दरवाजे से नहीं बुलाया गया, हकीमा खातून के घर के अंदर से अंदर से बुलाया गया। जैसे यहीं फौरन बेसमेंट में भेज दिया और सारी जिंदगी वहां रही, वहीं इंतकाल हुआ। ताकि जब आज की रात 11वें शहीद होंगे और कल की सुबह एक मर्तबा फिर इस घर की तलाशी होगी, शायद कोई बच्चा निकल जाए, मिल जाए, तो नरजिस खातून का किसी को पता ना चले। मगर फिर भी ये डर था, ये गद्दार हर जगह होते हैं। कोई चाहने वाला पैसे के लालच में ये कह सकता है। तो जाफर ने झूठा दावा इमामत किया ताकि खलीफा की तवज्जो इधर हो जाए। अच्छा ये है 12वां, और फिर ये खलीफा से मिलते थे जाकर, बाज़ औक़ात उससे पैसे भी लेते थे। ये सब करना पड़ता है ताकि उसे यकीन आ जाए कि ये तो वो वाला 12वां तो है नहीं जो रसूल कहे गए जिससे मेरे लिए कोई थ्रेट हो। ये तो मुझसे ताल्लुकात बनाना चाह रहा, हर वक्त मेरे घर में आना चाह रहा है, मेरे महल में। तो इसकी वजह से तकरीबन 10 साल जनाब जाफर इमाम इमाम इमाम। शिया भी बहुत से इनको इमाम मानने लगे कि भाई 10वें के बेटे हैं, 11वें के भाई हैं। और इन्होंने कहा कि मेरा बड़ा भाई 11वां इमाम लावलद था, कोई औलाद नहीं। सारी अटेंशन अपनी डाइवर्ट कर ली। जब 10 साल गुजर गए,
वो खलीफा भी मर गए, अगला खलीफा आया तो भूल भाल गया मसले को। तब इन्होंने वापस बताया कि हकीकत क्या थी और मैंने दावा इमामत क्या किया। लेकिन ये जो 10 साल गुजरे, सारे सच्चे शिया मुखलिस लानत करते थे, कंडेम करते थे। वो तो कई ज़माने में व्हाट्सअप और ये फेसबुक नहीं था, वरना तो चिथड़े उड़ा देते। जनाबे जाफर तैयार कवर कर रहे हैं 12वें इमाम को, इसलिए दावा इमामत किया। अबू तालिब बज़ाहिर काफिर नजर आ रहे, मोहम्मद हनफिया चौथे के अगेंस्ट अपने आप को इमाम कह रहे, जाफर 11वें के बाद अपने आप को इमाम कह रहे। ये खानदान अहले बैत में कुर्बानियों की एक अलग तारीख। खदीजा ताहिरा ने सारा माल कुर्बान किया, वो एक अलग सिलसिला। हुसैन और बाकी इमामों ने अपनी जानें कुर्बान की, वो कुर्बानियों की एक और तारीख है। और अबू तालिब व मोहम्मद हनफिया और जाफर ने अपनी इज्जत कुर्बान करके अपने चाहने वालों की गालियां खाई। दुश्मन की तलवार खाना आसान है, दोस्तों की गाली खाना मुश्किल होता। यह इम्तिहान दिया। मगर मैंने जुमला कहा था, जाफर तैयार ने वही किया जो पहले अबू तालिब कर चुके और बाद में 10वें इमाम ने किया था। 10वें इमाम ने क्या किया था? अब जब 10वें का जमाना आया ना, तो बात तो वो शुरू हो गई, 12वां आने वाला, 12वां आने वाला, 12वां आने वाला। उसको रोको। उसके रोकने का तरीका यह है कि 11वें का खातिमा करो। 11वां कौन है, ये 10वें इमाम अपनी जिंदगी में बताने को तैयार नहीं। बताया लेकिन शुरू में नहीं, खामोश। लेकिन हर जगह अपने बड़े बेटे सैयद मोहम्मद को इस तरह से पब्लिक के सामने ले जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके फजाइल बताते हैं, उनसे मोजिज़े दिखवाते हैं। ये बकरे की कुर्बानी सैयद मोहम्मद के नाम से क्यों मशहूर हो गई? कि इतने मोजिज़े 10वें ने सैयद मोहम्मद के जरिए देखा, ताकि हर एक को यकीन हो जाए कि आने वाला इमाम ये, आने वाला इमाम ये, यानी 11वां ये। तो अब इस पर हमला करके इसको मार दो तो 12वां पैदा नहीं होगा। जाफर तो बाद में आए। ये 10वें इमाम की जिंदगी में आपके इल्म में है कि 10वें इमाम कितने साल इमाम रहे? 33 ईयर्स तक 10वें ने 11वें का नाम ही नहीं लिया। बस बेटे पैदा होते जा रहे, नाम रखते जा रहे। हर जगह 33 साल आउट ऑफ 35 सैयद मोहम्मद को सामने रखा। सारे दुश्मन मुतवज्जे हुए। चुनांचे आखिर में फिर जहर दे के इनको दुजैल में शहीद किया गया, जो आज बलद कहलाता। उनकी जियारत में भी ये जुमला, ये कुर्बान हो गए अपने छोटे भाई हसन अस्करी पर, ये कुर्बान हो गए अपने भतीजे इमाम ज़माना पर। 33 साल तक दुश्मन इनके पीछे पड़े रहे, हमले भी होते रहे, आखिरी हमले में शहीद हो गए। अब इनका शहीद होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अब 10वें इमाम की ज़िंदगी के 2 साल रह गए। अब 11वें, असली 11वें को तो लाना है सामने। तो अब ये शहीद हो गए, 2 साल 10वें इमाम और रहे और अपने बेटे 11वें का इंट्रोडक्शन शुरू कराया। कल की तकरीर याद रखिएगा, मरजइयत वाली, जो कल हो चुकी। 2 साल बहुत शॉर्ट पीरियड है खबर फैलने की। ये आज नहीं है कि अभी कोई वाकया हुआ और आपने घटाघट पूरी दुनिया में व्हाट्सअप कर दिया। 2 साल में तो बगदाद से मदीने भी खबर मुश्किल से पहुंचेगी। तो बिल्कुल आखिरी, अपनी लाइफ के आखिरी ज़माने में 11वें को सामने किया, फिर 10वें शहीद हुए, 11वें इमाम बने। और वो उसके बाद फिर पहले तो इनको कैद में डाल दिया गया मेक श्योर करने के लिए, यही 11वें। धोखा खा चुके हैं ना कि हम तो सैयद मोहम्मद को 11वां समझ रहे थे, वो नहीं निकले 11वें। अब इनको अगर हमने 11वां समझ के शहीद कर दिया, हम तो सेटिस्फाई होकर बैठ जाएंगे। तो और कोई और निकल आया 11वां, तो 11वें का मतलब 12वां। तो पहले मेक श्योर किया 6 साल में, 6 साल 11वें इमाम कैद में रहे। अच्छा, मेक श्योर कैसे हो? वो एक अल्लाह ने एक ऐसा वाकया बना दिया कि साहिबान ईमान के लिए खुशी का वाकया बना, मुसलमानों के लिए बरकत का वाकया बना। हुक्मरान को मेक श्योर हो गया, हाँ यही इमाम है।